Hello guys, finally we reach the most important topic of macroeconomics books, that is a method of calculating national income. So today in this video we discuss the first method of calculating national income, that is product method या value added method. सो दैट इज़ माई फेवरेट टॉपिक, पर स्टूडेंट्स इस टॉपिक को बहुत हेट करते हैं क्योंकि उन्हें इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। बट मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक विश करूँगी या एक होप रखूँगी कि वीडियो का एंड होते होते आप सबके लिए भी एक फेवरेट टॉपिक बन जाए। अगर आपको वीडियो के एंड तक ये मेथड 100% क्लियर हो जाए तो मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना, क्योंकि आपका फ़ीडबैक ही मेरी स्ट्रेंथ है। तो मैं ईजीएस्ट वे से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि आपकी जो मेंटालिटी है इस चैप्टर की डिफ़िकल्टी को लेकर वो 100% फिनिश हो जाए और आपको ये चैप्टर ईजी से भी ईजीएस्ट लगने लगे। सो स्टार्ट करते हैं। जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको 3 मेथड्स के बेसिस क्लियर किए थे और उस वीडियो में मैंने आपको एक चीज़ जो डिस्क्राइब की थी कि जो फर्स्ट मेथड है वो कैलकुलेट क्या करता है। फर्स्ट मेथड हमें कैलकुलेट करके देगा जीडीपी एमपी। मींस क्वेश्चन में हमें कुछ भी कैलकुलेट करने को बोला जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेथड्स हमें कैलकुलेट क्या करके देगा, जीडीपी एमपी मींस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो सिंपल फॉर्मूला है। देखो कितना इजी फॉर्मूला है और आप बिना मतलब से पैनिक होते हो जब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हो। तो कितना सिंपल फॉर्मूला है, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट। 3 डिजिट का सिंपल फॉर्मूला है। क्या आप ये भी लर्न नहीं कर सकते? आप अपने 6 मार्क्स की श्योरिटी जो है वो नहीं बना सकते कि जीडीपी एमपी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट। सिंपल ये 3 वर्ड्स आपको लर्न करने हैं। क्लियर? अगर आपने ये 3 वर्ड्स लर्न कर लिए, अगला काम जो है वो मेरा है आपको लॉजिक समझाना कि ये 3 वर्ड्स आपने यूज़ कैसे करने हैं। तो क्या 3 वर्ड्स हैं, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट्स। मीन फर्स्ट स्टेप में आपने इन तीनों को प्लस माइनस करके जीडीपी का आंसर कैलकुलेट करना है। क्लियर दैट? देन अगर आपको मेन चीज़ समझ आ गई है तो सी द फ्लो चार्ट, इट्स विजिबल, गुड। सो सी द फ्लो चार्ट। इस फ्लो चार्ट में मैं आपको लॉजिक समझाऊंगी कि आपने इन 3 वर्ड्स को कैसे यूज़ करना है। सो 3 वर्ड्स हैं क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए आपको चाहिए सेल, फिर चाहिए चेंज इन स्टॉक और उसमें से आपने माइनस करने इंटरमीडिएट कॉस्ट। क्लियर? चेंज इन स्टॉक को डेल्टा एस भी लिख देते हैं, ठीक है, और इंटरमीडिएट कॉस्ट को कैपिटल आई भी लिखा जा सकता है, ठीक है। ये तो आपका सिंपल फॉर्मूला था। बट आपका जो लेवल है, आपकी जो क्लास है, +2 स्टैंडर्ड है, तो इतना सिंपल न्यूमेरिकल तो आपको नहीं आएगा कि आपको तीनों चीज़ें सिंपल वे में गिवन हो। आपको लिटिल बिट कन्फ्यूज़न वहाँ पर ज़रूर क्रिएट करके देगा एग्जामिनर। सो वो लिटिल बिट जो कन्फ्यूज़न है वो आज आप इस फ्लो चार्ट में 100% क्लियर कर सकते हो। सी द फ्लो चार्ट। अगर आपको न्यूमेरिकल आता है तो सबसे पहले आपने ये 3 डिजिट ही चेक करने हैं कि आपको सेल गिवन है, चेंज इन स्टॉक गिवन है, इंटरमीडिएट गिवन है। अगर आपको ये चीज़ों गिवन नहीं है तो आपने उसके सब हेडिंग्स चेक करने हैं। सो सब हेडिंग्स क्या हैं? ये न्यूमेरिकल में जितनी भी कन्फ्यूज़न है वो मैंने सारी ही इस फ्लो चार्ट में राइट कर दी हैं। ये चीज़ आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगी। सो ध्यान से देखो। अगर बच्चे आपको सेल गिवन नहीं है तो आपको उसकी जगह पर क्या कन्फ्यूज़न गिवन हो सकती है? आपको प्राइस ऑफ प्रोडक्ट और क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट गिवन हो सकता है। तो आपने क्या करना है, प्राइस और क्वांटिटी को इनटू कर देना है। अगर सेल नहीं गिवन, प्राइस और क्वांटिटी गिवन है तो आपने प्राइस और क्वांटिटी को इनटू कर देना है, ठीक है। आपने चेक करना है कि अगर सेल गिवन नहीं है तो उसके बिहाफ में कौन सा लॉजिक गिवन है, ठीक है। अगर प्राइस और क्वांटिटी गिवन है तो इन दोनों को इनटू करोगे तो जो आंसर होगा वो सेल का ही आंसर है, ठीक है। अगर ये भी नहीं गिवन तो आपको सेल ऑफ प्राइमरी सेक्टर, सेल ऑफ सेकेंडरी,
एंड सेल ऑफ थर्ड सेक्टर गिवन होगी, आप तीनों को ऐड कर दोगे तो आपका जो सेल का आंसर आ जाएगा। मीन्स सेल कैलकुलेट करने के फॉर्मूले हैं ये, ठीक है। मतलब तीनों सेक्टर्स की गिवन होगी तो ऐड कर देना। अगर फर्स्ट और सेकंड में से कुछ भी नहीं गिवन तो थर्ड एक और कंफ्यूज आपको गिवन हो सकती है कन्फ्यूज़न, डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट। मतलब ये वाली सेल का मतलब है हमारी टोटल सेल, हमने अपने देश में भी सेल किया प्लस फॉरेन में भी सेल किया। अगर टोटल सेल गिवन नहीं है तो अपने देश के अंदर की सेल प्लस आपने जो फॉरेन में सेल किया वो सेल गिवन होगी, दोनों को ऐड कर देना तो आपकी टोटल सेल आ जाएगी, ठीक है। और अगर थर्ड भी ना गिवन हुआ तो आपको फोर्थ गिवन हो सकता है कि सेल ऑफ ए फर्म, बी फर्म, एक्सेट्रा, सोन, सी डी, कितनी भी सारी फर्म्स की गिवन हो सकती हैं, तो आप उनको ऐड कर देना तो आपकी सेल आ जाएगी। मींस अगर आपको सेल गिवन नहीं है तो आपने ध्यान से ये देखना है कि न्यूमेरिकल में कौन सा लॉजिक लग रहा है सेल को कैलकुलेट करने का। प्राइस इनटू क्यू हो रहा है या सेक्टर्स की आप ऐड कर सकते हो, या डोमेस्टिक सेल या एक्सपोर्ट को ऐड कर सकते हो, या ए फर्म, बी फर्म, एक्सेट्रा आप ऐड कर सकते हो। एक्सपोर्ट मतलब ध्यान देना है कि एक्सपोर्ट हमारा डोमेस्टिक सेल के साथ ऐड हुआ है, अगर सिंपल सेल गिवन है तो एक्सपोर्ट मत ऐड कर देना। मीन्स अगर मेन आपको गिवन है तो आपने कोई भी लॉजिक जो है वो अटैम्प्ट नहीं करना, बट अगर सेल नहीं गिवन तो आपने उसके जो बिहाफ में लॉजिक है सेल कैलकुलेट करने के वो चेक करने हैं कि कौन सा गिवन है। क्लियर? अगर सेल का लॉजिक क्लियर हो गया तो हम चेंज इन स्टॉक के लॉजिक पे चलते हैं। ये तो आपको क्लियर ही होगा क्योंकि अकाउंट्स में भी ये टर्म आती है कि अगर चेंज इन स्टॉक गिवन नहीं है तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक गिवन होंगे, तो आपने क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस कर देने हैं तो आपका चेंज इन स्टॉक का आंसर जो है वो कैलकुलेट हो जाना है। अब न्यूमेरिकल्स में एक चीज़ और आपको पैनिक करेगी कि कई बार एग्जामिनर क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक में से एक ही चीज़ गिवन करता है, तो कोई बात नहीं, आपको पैनिक करने के लिए कन्फ्यूज़न क्रिएट हुई है बट आपने पैनिक नहीं होना। आपको जो चीज़ गिवन है आपने फॉर्मूले में उसका आगे जोन सा साइन है वो यूज़ कर लेनी है। जैसे सपोज क्लोजिंग स्टॉक गिवन है तो क्लोजिंग स्टॉक यूज़ कर लो, ओपनिंग स्टॉक लिखो ही मत। अगर ओपनिंग स्टॉक गिवन है तो माइनस कर दो, क्लोजिंग स्टॉक राइट ही मत करो, ठीक है। मीन्स पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना, बहुत ईजी टॉपिक है, ठीक है। अगर लास्ट इंटरमीडिएट कॉस्ट, इसकी कन्फ्यूज़न बहुत ही कम आती है, ज़्यादातर इंटरमीडिएट कॉस्ट गिवन ही होती है। इंटरमीडिएट कॉस्ट का मतलब होता है कि प्रोड्यूसर के सभी तरह के खर्चे जो भी उसे प्रोडक्शन की प्रोसेस में हुए हैं। अगर इंटरमीडिएट कॉस्ट गिवन नहीं है तो उसके वेरियस कॉस्टेस गिवन होंगे, लाइक इम्पोर्ट उसका खर्चा है, या उसने परचेज़ किया किसी फर्म से सो वो उसका खर्चा है। सो जो जितने भी खर्चे गिवन होंगे वो हमने सारे ही ऐड कर देने हैं अगर इंटरमीडिएट कॉस्ट नहीं गिवन। सो दैट इज़ द लॉजिक। सिर्फ ये पेज जो है वो आपका लॉजिक है। अगर आपने इस पेज को क्लियर कर लिया, अपने माइंड में इसकी पिक्चर जो है वो 100% जो आपने क्रिएट कर ली, तो आपका फर्स्ट मेथड आपको क्लियर हो जाएगा, आपको कभी भी गलती जो आप नहीं करोगे, ठीक है। सेल के लॉजिक देख लो, चेंज इन स्टॉक के लॉजिक देख लो और इंटरमीडिएट कॉस्ट के लॉजिक देख लो। बात की बात है, अगर सेल नहीं गिवन तो फिर से आपने इनके लॉजिक को देखना है कि लॉजिक कौन सा लग रहा है, ठीक है। अगर सेल गिवन है तो कोई सा लॉजिक नहीं लगाना। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसे 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम खुद लिख के देखो, मीन्स एक बार वीडियो से देख के लिखो, बाद में खुद लिख के देखो, मीन्स इस चीज़ को आप अपने माइंड में अच्छी तरह फिक्स कर लो। सी फर्स्ट स्टेप आपको क्लियर हो गया है। सपोज करो कि आपको वहाँ पर न्यूमेरिकल आया है कैलकुलेटिंग अ नेशनल इनकम, या मैंने विदाउट एनी नंबर, विदाउट एनी न्यूमेरिकल डिजिट आपको समझाने की कोशिश की है। सपोज किया कि हमें क्वेश्चन आया नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का, तो हमें पता है कि फर्स्ट मेथड हमारा क्या कैलकुलेट करता है, जीडीपी, एमपी, सेल, चेंज इन स्टॉक और इंटरमीडिएट। तो फर्स्ट स्टेप आपने यही फॉलो करना है हर टाइम। तो सेकेंड स्टेप में आपने क्या करना है, आपने जीडीपी एमपी का जो आंसर आया है उसे उस चीज़ में कन्वर्ट कर देना जो आपको क्वेश्चन में पूछी गई है। जैसे पिछले प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सेकंड स्टेप जो हिडन किया था, सेकंड स्टेप पे मैंने लिखा था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो यहाँ पर वो चीज़ क्लियर हो रही है। अगर आपको ये चीज़ कंफ्यूज कर रही है तो आप एक बार प्रीवियस जो वीडियो मैंने अपलोड की थी उसे भी दोबारा से देख लेना। तो देखो सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, जो चीज़ हमने कैलकुलेट करने
को बोला गया है हमने वो लेफ़्ट साइड पे लिखनी है और जीडीपी का आंसर हमारा जो आया वो राइट साइड में लिख के फॉर्मूला लगा देना है। और ये भी आपको प्रीवियस वीडियो से सारे रूल्स क्लियर हो जाएंगे जो मैंने 1 बाय 1 सारे आपको समझाए हैं। जैसे जीडीपी है, फर्स्ट स्टेप है हमने उसे नेट में कन्वर्ट करना है, मीन्स डेप्रिसिएशन माइनस होगी। फिर सेकंड है नेट में नेशनल में कन्वर्ट करना है, सो नेट फैक्टर इनकम ऐड होंगे। और थर्ड फुटनोट हमने एफसी कन्वर्ट करना है, मीन्स नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस होगी। सो दैट इज़ द फॉर्मूला जो आपको वहाँ पर आपके जो एग्जामिनर ने चेक करना है। बट इस फॉर्मूले तक पहुँचने के लिए आपको प्रीवियस सारी वीडियो जो है वो क्लियर करनी पड़ेगी। ठीक है, मीन्स फर्स्ट स्टेप तो आपने यही फॉलो करना है कि आपने जीडीपी एमपी कैलकुलेट करना है। ठीक है, और सेकंड स्टेप में आपने वो चीज़ कैलकुलेट करनी है जो आपको क्वेश्चन में कहा गया। तो 2 स्टेप में करोगे तो मिस्टेक बहुत ही कम होंगी या होंगी ही नहीं। सो अगर आपको क्लियर हो गया है तो मैं कुछ न्यूमेरिकल्स की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। सी न्यूमेरिकल गिवन किया है मैंने, कैलकुलेट करना है एनएनपीएफसी। एनएनपीएफसी मीन्स नेशनल इनकम। सो आपने खुद जज करना है कि आपको कौन सी टर्म से रिलेटेड डाटा है। तो आज हम फर्स्ट मेथड कर रहे हैं तो मैंने फर्स्ट टर्म से रिलेटेड ही डाटा लिखा है। बट जब आप तीनों मेथड्स कर लोगे तो आपको थोड़ी कन्फ्यूज़न होगी, तो आपने डाटे के अकॉर्डिंग खुद भी फॉर्मूला जज करना है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। सी सेल है, चेंज इन स्टॉक है, मीन्स इन चीज़ों से पता लग रहा है कि हमारा फर्स्ट मेथड है। तो फर्स्ट मेथड है तो कुछ नहीं करना, पहले तो ये टर्म्स आपने बिल्कुल भी आपने यहाँ पर इनको ध्यान ही नहीं देना कि आपको गिवन क्या है या नहीं गिवन, क्या गिवन, कुछ नहीं देखना आपने। सिर्फ आपने देखना है कि आपको मेथड्स कौन सा आया है। सो मेथड कौन सा आया है, फर्स्ट मेथड। तो फर्स्ट मेथड हमें क्या कैलकुलेट करके देता था, जीडीपी एमपी। उसका फॉर्मूला क्या था, मैंने सिंगल अल्फ़ाबेट लिखे हैं, आप यहाँ पर पूरे जो स्पेलिंग वो कोड करोगे एग्ज़ाम में, शॉर्ट फॉर्म बिल्कुल भी यूज़ मत करना। सो क्या फॉर्मूला था, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट। ये चीज़ आपने लिखने के बाद ऊपर टर्म्स चेक करनी है। सी चेक करो, सेल है यस 2000 है, कोड कर दी मैंने। चेंज इन स्टॉक है 50 है, कोड कर दिए। इंटरमीडिएट भी है 10, सो कोड कर दी। सो फर्स्ट आंसर आ गया जीडीपी एमपी का। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप कि आपको कैलकुलेट क्या करना है, एनएनपीएफसी जीडीपी एमपी का आंसर कैलकुलेट किया है। देन अप्लाई ऑल कन्वर्जन रूल्स। ठीक है, कन्वर्जन रूल अप्लाई करके मैं ये ने फॉर्मूला राइट किया और राइट करके जीडीपी एमपी को एनएनपीएफसी पे कन्वर्ट कर दिया। ये चीज़ मैं यहाँ पर दोबारा से एक्सप्लेन नहीं कर रही क्योंकि इस चीज़ को मैंने डिटेल में प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर दिया है। अगर आपको यहाँ पर कंफ्यूज हो रहा है कि ये कैसे लगाया है फॉर्मूला, तो आप प्रीवियस वीडियो को एक बार दोबारा से देख लेना। ठीक है, अब सेकेंड न्यूमेरिकल सी। सो सेकेंड न्यूमेरिकल से भी बस मैंने पहले अपना फॉर्मूला लिखा, सेल चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट। अब मैंने चेक करना है कि मुझे क्या गिवन है। सो सी केयरफुली, सेल गिवन है, नो हमें गिवन क्या है, प्राइस ऑफ पर यूनिट एंड यूनिट सोल्ड। ठीक है, मीन्स सेल का हमारा जो है वो फर्स्ट लॉजिक लग रहा है, प्राइस इनटू क्यू। ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए था चेंज इन स्टॉक। सो चेंज इन स्टॉक भी नहीं गिवन, हमें ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक सेपरेटली गिवन है, तो उसका भी लॉजिक लग रहा है। ठीक है, और इंटरमीडिएट गिवन है, सो वो डायरेक्ट लिखा जाएगा। मीन्स आपने जो ये चीज़ कोड करनी है एग्ज़ाम में, ये चीज़ चेक होनी है, एग्जामिनर ने ये चीज़ चेक करनी है। ये चीज़ आपने जो है ये आपकी फैसिलिटी के लिए है। मीन्स आपने इसे पहले रफली लिखना है और रफली लिखने के बाद ऊपर वाली टर्म से ओरिजिनल फॉर्मूला जो क्रिएट करना है। ठीक है, सो जो जो साइन है वैसे वैसे साइन यूज़ करके हमारा जीडीपी का आंसर कैलकुलेट हो गया 39। देन अब कन्वर्ट कर देना उसे एनडीपी एमपी पे कन्वर्जन रूल अप्लाई करके। मीन्स आज की वीडियो में मेरा मेन मोटिव ये है कि मैंने आपको फर्स्ट मेथड यूज़ करना सिखाना है कि कैसे आपने यूज़ करना है। कि सेल अगर नहीं गिवन तो उसे जो चीज़ उसका जो कन्वर्जन जो उसका लॉजिक गिवन था वो मैंने अप्लाई करना है। ठीक है, कि प्राइस इनटू क्वांटिटी गिवन थी तो सेम लिखना है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग थी तो इस तरह लिखना है। सो सेकंड स्टेप में तो वो कन्वर्जन रूल ही लगा कि एन में कन्वर्ट करना था, डेप्रिसिएशन जो है वो माइनस हो गई। क्लियर। सो वन मोर एग्जांपल। सो
सिंपल फॉर्मूला लिखा मैंने जीडीपी का, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट। सो चेक किया मैंने, ये देखो कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर सेल भी गिवन है और साथ में डोमेस्टिक सेल भी गिवन है। तो आपने डोमेस्टिक सेल बिल्कुल भी नहीं लेनी, क्योंकि आपको मेन चीज़ गिवन थी, तो आपने उसका जो सब हेडिंग्स है वो नहीं कैलकुलेट करना या नहीं यूज़ करना। तो सेल पुट की मैंने। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक चाहिए था, क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है और कंफ्यूज करने के लिए चेंज इन स्टॉक भी गिवन है। तो आपने चेंज इन स्टॉक नहीं लेना, आपने सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक आपने चेंज इन स्टॉक लेना है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं लेना। मीन्स आपको अगर मेन हेडिंग गिवन है तो आपने सब हेडिंग यूज़ नहीं करनी, ठीक है। और इंटरमीडिएट कॉस्ट गिवन ही नहीं है, सो मैंने उसे फॉर्मूले में राइट ही नहीं किया। तो इस तरह हमारा जीडीपी कैलकुलेट हो गया। देन उसे कन्वर्ट कर दिया एनडीपी पे कन्वर्जन रूल अप्लाई करके, ठीक है। मीन्स आई होप आपको जो है वो न्यूमेरिकल से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अभी भी टॉपिक क्लियर नहीं हुआ तो आप 1-2 बार फ्लो चार्ट को केयरफुली देखो, और जब तक आपको फ्लो चार्ट समझ नहीं आएगा तो आपके जो न्यूमेरिकल वो कैलकुलेट नहीं होंगे। तो बस आपने ये चीज़ चेक करनी है कि अगर सेल गिवन नहीं है तो सेल की कौन सी सब हेडिंग गिवन है, ठीक है। अगर कोई सी भी सब हेडिंग नहीं है तो कोई बात नहीं, सेल आप इग्नोर भी कर सकते हो, बट चेक करना है। अब सेल को कंप्लीट करने के बाद ही आपने चेंज इन स्टॉक पे जाना है, ठीक है। चेंज इन स्टॉक को कंप्लीट करने के बाद ही आपने इंटरमीडिएट कॉस्ट पे जाना है। मीन्स आपने इस तरह चेक करना है, सेल है, ठीक है, नहीं है तो कौन सा सब हेडिंग है, ठीक है। अगर हो गया कंप्लीट फिर चेंज इन स्टॉक चेक करना है, नहीं है तो सब हेडिंग चेक करना है। इंटरमीडिएट कॉस्ट चेक करना है, नहीं है तो उसका सब हेडिंग चेक करना है। मीन्स स्टेप जो है वो आपने स्किप नहीं करना। इस तरह आपकी कोई भी टर्म जो है वो स्किप नहीं होगी और आपका आंसर जो है वो सही कैलकुलेट होगा। सो आई होप आपको फर्स्ट रूल क्लियर हो गया होगा। कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो 1-2 टाइम रिपीट करना। आई श्योर कि आपको ज़रूर क्लियर हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच।